मेरी कुछ बातें मान लो, आनंद में रहोगे। सुबह शाम दिया जलाओ, बिल्कुल टाइम न हो तो भी जलाओ। बच्चे स्कूल जाएं उनसे दिया तो जलवाइए। मुझे तो दिया इतना अच्छा लगता है। मैं कभी दिया जला रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि दिया मुझसे कुछ कह रहा है। ये प्रकृति बोलती है, कभी पेड़ बोलते हैं, दीवारें भी बोलती हैं, नदियां बोलती हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि दिया भी कुछ बोल रहा है। दिया क्या कह रहा था? दिया कह रहा था कि मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, मैं तो एक दिया हूं और जब जला लोगे तभी तुम्हारे काम आऊंगा। दिया सुबह शाम दिया आप जलाइए। दीपक की भारी महिमा, यह ज्ञान का नाश करता है। जिनके घर में दिए जलते हैं उनके घर में लोगों को मृगी का रोग नहीं होता, ऐसा से पुराण में वर्णन है। मृगी जैसी जो डोड़ा पड़ता है ये बीमारियां भाग जाती हैं। ये दिया कर्म साक्षी देव है। दिए के बिना पूजा समर्पित नहीं होती ईश्वर के लिए, इसलिए हर मांगलिक कर्म में पहले दिया जलाया जाता है। यहां आप देखते हैं मैं व्यासपीठ पर बैठने से पहले दिया जलाता हूं। बहुत लोगों ने मुझे कहा कि और तो कोई जलाता नहीं। मैंने कौन क्या करता है मुझे नहीं मतलब, मुझे तो अपने से मतलब है, मुझे क्या करना। दिया पूजा के 16 पूजन में दिए का नाम आता है, तो अपने घरों में कीजिए। तुलसी चढ़ाइए, फिर तुलसी को बांटिए। मैं आपके बीच में आता हूं, मेरे झोली ऐसे होती है, आप सबसे मैं तुलसी ले रहा होता हूं। मेरी क्या गर्ज पड़ी है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारी तुलसी भागवत के ऊपर चढ़ेगी। तुम्हारी तुलसी भागवत के ऊपर चढ़ेगी। तत्काल आपको कार्तिक स्नान का फल तत्काल प्राप्त हो जाएगा, यहां नहीं कहीं भी बैठ के। पता नहीं आप में से बहुत सत्संग टीवी पर हो सकता है सुन लेते हो, सुनते हैं क्या? हाँ। तो आज मैंने द्वारका महात्म्य में एक बड़ी अच्छी बात निकली। उसमें ये लिखा था कि भूल करके भी यदि किसी की एकादशी और द्वादशी द्वारका में पड़ जाए, धोखे से भी पड़ जाए, तो धरती के जितने भी यज्ञ हैं संपूर्ण यज्ञ करने का फल तत्काल उन्हें प्राप्त हो जाता है। श्री द्वारका जी में जिनकी एकादशी द्वादशी पड़ जाए, ये आज ही मैंने बोला है। और सत्य तो यह है कि हमने डेट निकाली थी द्वारका की, तब हमें पता भी नहीं था कि इसमें एकादशी है कि नहीं। लेकिन जब आज महात्म्य में पढ़ रहे थे तो आचार्य राममोहन शास्त्री जी ने तत्काल पंचांग खोला। महाराज जी बहुत बड़ी बात कह दी, अब पता नहीं किस डेट में एकादशी है कि नहीं। मैंने कहा उस समय तो हमें भी नहीं पता, इस लोग तो अचानक दे निकला है। यदि पता होता तो पंचांग में एकादशी जरूर देखते। लेकिन भगवान ने इतनी बड़ी कृपा करी कि 19 तारीख तक कार्यक्रम है और 28 जनवरी की 11 पड़ गई है, एकादशी पड़ गई है। तो एकादशी द्वादशी दोनों पड़ रही है वहां। कभी भी आप श्री द्वारका जाते हैं, मेरी बात का विश्वास कर लेना, ऐसा टूर बनाना कि आपकी एकादशी श्री द्वारका जी में पड़े। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, द्वारका में किसी की एकादशी द्वादशी पड़ गई तो धरती के जितने यज्ञ हैं उन यज्ञों को करने का मौका तत्काल प्राप्त हो जाता है। श्री द्वारका जी की एकादशी 11 द्वादशी का इतना बड़ा फल है।